दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब आपको ये पता ही होगा कि जियो फाइनेंशियल रिलायंस से डीमर्जर होने के बाद अलग से बिजनेस शुरू कर चुकी है और बहुत तेजी से इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। लगातार नए सेक्टर में एंट्री हो रही है, लगातार नए रेगुलेटरी अप्रूवल मिल रहे हैं। जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है वो ये साबित कर रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है आने वाले समय। तो इस समय इसकी प्राइस जो काफ़ी नीचे है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी जब अगर हम यस बैंक लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ पे अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को ईएसओपी के तहत शेयर जारी किए। यस बैंक लगातार अपने एम्प्लॉइज़ को इसी तरह से इनकरेज कर रहे हैं, उनको लगातार इसे शेयर जारी कर रहे हैं। आने वाले समय क्या स्थिति बनेगी? यस बैंक 2020 के बाद फिर से तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ बैंक दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, तो यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया था, ये वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ा? तो उसका जवाब आ चुका है। ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और ट्रेड डील हो चुकी है एयू के साथ में। आप देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से अब अपना मार्केट शेयर वो बढ़ा सकते हैं। क्या ट्राइडेंट के फिर से अच्छे दिन लौटेंगे? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 239 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.21% की गिरावट थी हल्की सी। तो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 242 पर और उसके बाद 244 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। 203 का लो बना हुआ है, 50 रुपये का हाई 338 का है। फिलहाल आप देखें तो स्टॉक यहाँ से कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखो कि जियो फाइनेंस का जो शेयर है अपने 6 मंथ से करीब 24% गिर चुका है। और ये जियो फाइनेंशियल की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक भी नीचे आ गए। तो अभी देखिए रिसेंटली ही कंपनी को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़ी सर्विस शुरू करने के लिए मौका मिल चुका। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विस शुरू कर दी है कंपनी ने जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से। आप देख जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की, उन्होंने यूपीआई बेस्ड विड्रॉल शुरू कर दिया है। यानी आप देखो कि जो करस्पॉन्डेंट जो टच पॉइंट है वहाँ से आप यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके विड्रॉ कर सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पे एटीएम नहीं है, वहाँ पर भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी यूनिक सेवा है जिसकी वजह से कस्टमर बेस बढ़ जाएगा जियो का। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी को यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल मिला है। देखो कि रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आईआरडीए की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है री इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री करने के लिए। तो इन्होंने अलाइल ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप की है और आप देखिए दोनों मिलके अब इस नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। अलायंस ग्रुप तो बहुत पुराना है, जो बजाज के साथ में था, 25 साल से उनका रिश्ता था। अब वो जियो फाइनेंशियल के साथ आ गए, यानी एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका है जो इनके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे शानदार फैसले हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे क्रांतिनी बैठनी जो वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के स्ट्रेटेजिक हेड है, उनका कहना है कि कंपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस में एंट्री कर चुकी है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी एंट्री हो चुकी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी का कामकाज तेजी से बढ़ा, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। एडवाइस की लॉन्ग टर्म सर्विस इन्होंने शुरू कर दी, यानी कस्टमर को बहुत ही कम चार्ज में, सिर्फ 250 रुपीज़ चार्ज में एडवाइस सर्विस प्रोवाइड करें। तो उनके हिसाब से ये सारी बातें कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है और आने वाले समय बहुत अच्छा कर सकता है जियो फाइनेंशियल, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उसको लेकर पॉजिटिव अपनी राय रखी है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कंपनी की रेटिंग जो बहुत ही अच्छी है। क्रिसिल की तरफ से जियो फाइनेंशियल को क्रिसिल की ट्रिपल ए की रेटिंग दी गई है और आउटलुक इसका स्टेबल है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जो जारी किए और जो बैंक फैसिलिटी है उसके ऊपर बहुत अच्छी रेटिंग दी गई है। ये रेटिंग साबित कर रही है कि कंपनी की सेहत अच्छी है और आने वाले समय निवेशकों को बेनिफिट हो सकता है। अब यस बैंक लिमिटेड की बात करें, 18.56 पर क्लोजिंग थी, 0.92% की तेजी देखने को मिली। वो आप देख सकते हो कि 16.16 इसका 50 रुपये का लो और हाई 24.30 का है। 21.50 की प्राइस से एसएमबीसी ने शेयर खरीदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों से। इसका मतलब इसकी फेयर वैल्यू स्टॉक इससे नीचे, तो यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है,
यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, इन्होंने YBL RSU प्लान 2024 के तहत शेयर जारी किए बोनस के रूप में। तो नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी जो बैंक ऑफ की है, उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है करीब 1,26,200 इक्विटी 250 इक्विटी शेयर की, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। यह शेयर है जो उन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को जारी किए जा रहे हैं जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया, जो उनको टारगेट दिए गए। तो YBL ESOP 2022 के 2020 स्कीम के तहत ये शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप देखिए कंपनी करीब यहाँ पे देखोगे 10,17,437.50 रुपीज़ की रकम खर्च कर रही है। तो उन एम्प्लॉयज़ को, जिन एम्प्लॉयज़ ने अपने टारगेट को समय पे पूरा कर लिया, उनको ये बोनस शेयर दिए जा रहे हैं। लगातार यस बैंक इसी तरह से शेयर जारी कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक पे बहुत सारे घोटाले भी हो रहे हैं। बहुत सारे जो बड़े सीनियर लेवल के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं साइबर फ्रॉड में, उनको ऊपर भारी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी यस बैंक की सेहत में और इमेज में सुधार होगा। कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि 2021 में 23,146 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2025 में 37,076 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार साल दर साल यस बैंक अच्छा कर रही है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2021 में 3,489 करोड़ का बड़ा लॉस था। उसके बाद लगातार प्रॉफिट में आते हुए 2,447 करोड़ तक पहुंच गया प्रॉफिट। तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक की स्थिति सुधरी और यस बैंक यहाँ से लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि फरवरी महीने में यस बैंक में अच्छी खासी खरीदारी हुई, करीब 72 म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, 15 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है। बहुत सारा निवेश यहाँ पे नया हुआ है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें 24.04 पर क्लोजिंग थी, 1.52% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए इसका 52 वीक का जो लो है 21.98 का और हाई 34.62 का है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया था और यहाँ से फिर एक खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी का 53% का जो बिजनेस है एक्सपोर्ट से आता है टेक्सटाइल का, जिसमें स्पेशली कंपनी यूएस और यूरोपियन यूनियन में बिजनेस करती है। और यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और यूएस के साथ में ट्रेड डील हो रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय ट्राइडेंट का बिजनेस बढ़ेगा और ट्राइडेंट फिर यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड से सवाल पूछा गया था, क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि आपका वॉल्यूम क्यों बढ़ा 19 मार्च 2026 को, इसके पीछे की वजह बताएं। तो ट्राइडेंट लिमिटेड ने इसका जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि जो भी वॉल्यूम बढ़ा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये जो इस समय वॉल्यूम है या प्राइस के जो अप डाउन में देखने में, उसमें प्राइस सेंसिटिव कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, उसको हमें एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना चाहिए। यानी ये जो पूरी तरह से मार्केट की वजह से ही हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिला है। हमारी तरफ से फिलहाल कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी मीटिंग वगैरह नहीं है जो अभी हम अरेंज कर रहे हैं जिसकी जानकारी देनी चाहिए। तो उनका कहना है कि ये पूरी बाजार की वजह से ही वॉल्यूम बढ़ा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसकी जानकारी दी गई है। तो वॉल्यूम बढ़ना है, ये सबूत है कि बड़े फंड हाउस अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं ट्राइडेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया। 70 रुपीज़ के आसपास शेयर था। आप देखिए कोविड के बाद जो दौड़ता हुआ ₹4 का शेयर अब 24 के आसपास है। लोग यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे इसका सबूत आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग से पता चलेगी। फरवरी में देख सकते हो कि 33 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है। काफ़ी सारा एंट्री में आप देखें निवेश हुआ है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो बेचने वाले बहुत कम है, खरीदने वाले ज़्यादा है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि ट्राइडेंट आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। ट्राइडेंट एक प्रीमियम ब्रांड है और लगातार अपने शोरूम की संख्या बढ़ा रही है, अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा रही है। इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइडेंट के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। आने वाले समय निकट भविष्य में ट्राइडेंट यहाँ से बेहतर कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत सारी, जिसमें देखिए कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 45.40 डेज। कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो, CFO पैट टू स्टैंड 1.73। कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग 73.68। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है। ये सब इसके प्लस पॉइंट है। 2 माइनस पॉइंट में जिसमें कंपनी हैज़ शोन पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -23.36% पास्ट 3 ईयर और कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 0.22 फॉर द पास्ट 3 ईयर। और इसके पीछे वजह की जो एक्सपोर्ट का बिजनेस कम हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।